नमस्कार सभी को। मैं सुनीता, आशा वर्कर्स यूनियन की राज्य की महासचिव। लगभग 73 दिन से आशा जो है आंदोलन पे थी, हड़ताल कर रही थी और हड़ताल के 73वें दिन आज सरकार से वार्ता हुई है। 5वीं बार सरकार से वार्ता हुई है और आशा वर्कर्स को जो है 7 महीने हो गए आंदोलन करते हुए। हम हर महीने आंदोलन कर रहे थे और पिछली 8 अगस्त से हमें हड़ताल से जाना पड़ा क्योंकि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही थी, हमसे बात नहीं करना चाहती थी। सरकार एक गतिरोध बनाए हुए थी, उसको तोड़ना नहीं चाहती थी। आशाओं के आंदोलन की अनदेखी कर रही थी, उनके काम की अनदेखी कर रही थी। फाइनली सरकार ने जो है आशाओं के आंदोलन के दबाव में, हड़ताल के दबाव में और जो काम आशा वर्कर्स करती है उस काम के जो महत्वपूर्ण काम है जिससे जनता प्रभावित हो रही थी, उन सेवाओं के बिना जो है और सरकार ने जो है आज वार्ता में कुछ सहमति सरकार के साथ बनी है और वो आशा वर्कर्स को फिक्स मानदेय 4000 दिया जाता है, उसको सरकार ने बढ़ा करके 6100 रुपये करने की जो है सहमति जताई है। एक तरीके से 2100 रुपये आशा वर्कर्स के फिक्स मानदेय में बढ़ाए जाएंगे। राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि जो केंद्र सरकार की तरफ से इंसेंटिव आशा वर्कर्स को दिए जाते हैं वो इंसेंटिव की फाइल बना करके जो है केंद्र सरकार को भेजी जाएगी और उनमें भी बढ़ोतरी की जाएगी और इसकी सिफारिश स्वयं मुख्यमंत्री जी करेंगे। केंद्र सरकार को वो पत्र लिखेंगे और उसके साथ ही जो 50% टॉपअप मिलता है वो भी भविष्य में हरियाणा सरकार जो है वो बढ़ाएगी, ऐसी सहमति भी बनी है। रिटायरमेंट के वक्त पर जो है आशा वर्कर्स को खाली हाथ अपने घर जाना पड़ता था। आशा वर्कर्स के लिए जो है सरकार ने ये भी स्वीकार किया है कि रिटायरमेंट के समय आशा को 2 लाख रुपए रिटायरमेंट बेनिफिट दिया जाएगा। इलाज की सुविधा के लिए चिरायु योजना, आयुष्मान योजना में जो सीमा थी आय की, उस सीमा को हटा दिया गया है और तमाम 21,000 आशा वर्कर्स के जो है आयुष्मान भारत योजना और चिरायु योजना में जो है शामिल किए जाने पर भी सरकार ने सहमति जताई है। पिछले 5 साल से जो है हमारे कुछ एरियर जो है कुछ रुका हुआ था, उस एरियर को भी जो है देने की सरकार ने सहमति की है। वो भी त्योहारों से पहले ही वो लगभग 3000 रुपये एरियर बढ़ता है, वो भी आशा वर्कर्स को दिया जाएगा। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये मांग जो है हमारी पूरी तो नहीं हुई है, अभी भी ये अधूरी है। हम जो मांग रहे थे हम उसके करीब तक भी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जो है सरकार ने जो लाइन खींच रखी थी, जो हमारी बात नहीं सुनना चाहती थी, आशाओं को एक पैसा नहीं देना चाहती थी, आखिरकार आंदोलन के दबाव में, आशाओं की जायज मांगों के दबाव में सरकार ने जो है कुछ घोषणा की है, कुछ घोषणा सरकार ने करने का निर्णय लिया है और कुछ सहमति मांगों पर जताई है। हम इससे ये तो नहीं कह सकते कि हम पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। संघर्ष हमारा जारी रहेगा, लेकिन अभी के लिए जो है ये जो कुछ भी सहमति बनी है, इस सहमति को जो है हमें स्वीकार कर रहे हैं। अब बाकी की जो बातचीत है, हमारी साथी सुरेखा है, CITU की राज्य की अध्यक्ष है, आशा वर्कर्स यूनियन की राज्य की अध्यक्ष है, बाकी जो बात है वो साथी सुरेखा कहेंगी। नमस्कार साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं 73 दिन से हम हरियाणा की 20,000 आशा वर्कर्स संघर्ष कर रही थी और हमारे संघर्ष को हरियाणा की जनता, न केवल हरियाणा की जनता बल्कि पूरे देश की जनता बहुत ही उम्मीद की नज़र से देख रही थी और सरकार के साथ हमारे एक तरह से हम ये कह सकते हैं गतिरोध बना हुआ था, बातचीत नहीं हो रही थी। आज 73वें दिन वार्ता हुई है मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के साथ और उसमें हमारी कुछ मांगों पे सहमति बनी है और लेकिन मैं ये यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि कोई भी संघर्ष अनंत नहीं होता है। फिर भी हमने 73 दिन तक अपना संघर्ष जारी रखा और इस बात से लेके कि सरकार किसी की बात सुनती नहीं है, उनको हम इस जगह पे लेके आए कि 20,000 हरियाणा की महिलाओं की बात आपको सुननी पड़ेगी। उन्होंने हमारी बात सुनी, ये हमारी बड़ी जीत है। हम इसको इसी तरह से इस चीज़ को देख रहे हैं। दूसरा हमारा 10 सूत्री मांग पत्र था। 10 सूत्री मांग पत्र में 10 की 10 मांगों पे यहाँ पे चर्चा नहीं हुई है। वो इसलिए नहीं हुई कि पहले से जो हमारी पहले 3 दौर की जो वार्ताएं हुई थी, उस वार्ताओं में ये तय हुआ कि ये जो 26,000 न्यूनतम वेतन है और सरकारी कर्मचारी बनाए जाने की जो मांग है, ये मांग असल में ये केंद्र सरकार की स्कीम है, तो ये इस मांग के संदर्भ में केंद्र सरकार इसके बारे में निर्णय लेगी। हमने ESI और PF के संदर्भ में भी अपनी बातचीत रखी थी, तब भी यह निर्णय उसके
बारे में भी यही बात हुई कि हम कर्मचारी नहीं है, इसीलिए हमारा वो कानूनी बाध्यता है उनके पास कि वो ESI और PF की सुविधा लागू नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे अभी बचे हुए मुद्दे हो गए, जिसमें हमारा 26,000 न्यूनतम वेतन है, पक्का कर्मचारी बनाए जाने की मांग है और आशा वर्कर्स को ESI और PF की सुविधा देने की बात है। इस बात के लिए हम जो है देश के स्तर पे भी हमारा संघर्ष है वो जारी रहेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं 30 अक्टूबर को हमारे पहले से ही पूरे देश की आशाओं ने ये निर्णय लिया है कि हम दिल्ली में जाएंगे, जंतर मंतर पे हम अपनी रैली करेंगे और हम केंद्र सरकार से इन तमाम मांगों को उठाएंगे। तो हमारी वो रैली जारी रहेगी, वो हमारी स्टैंड करती है और 30 अक्टूबर को हरियाणा की तमाम आशा वर्कर्स दिल्ली पहुंचेंगी। और ये जो 73 दिन से हमारा संघर्ष चल रहा था, इसके संदर्भ में जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि कोई भी संघर्ष अनंत नहीं होता है और सभी चीजें एक साथ हासिल नहीं होती हैं। हर चीज की कुछ सीढ़ियां होते हैं, कुछ कदम होते हैं। पहले भी संघर्ष करके हम कुछ कदम आगे बढ़े थे, हमने अब फिर संघर्ष किया, हम कुछ कदम आगे बढ़े हैं। बाकी जो चीजें बकाया बच गई हैं, इसके लिए हम भविष्य में हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हमारे 2-3 और छोटे छोटे मुद्दे थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जिसमें एक मुद्दा तो हमारी यमुनानगर की पारुल बहन, उसकी डेथ हो गई थी, डेढ़ भरो आंदोलन था उससे अगले दिन, उसके संदर्भ में बातचीत हुई है। ACS हेल्थ ने भी और मिशन डायरेक्टर ने भी हमें यह आश्वस्त किया है कि उस बहन की मदद की जाएगी। उसके संदर्भ में मुख्यमंत्री जो फंड है उसमें से और गवर्नर का जो फंड है उसमें से और हरियाणा सरकार की जो दयालु स्कीम है उसके संदर्भ में वहाँ उन फंड से उनके परिवार की मदद की जाएगी। उसके संदर्भ में कल हम एप्लीकेशन, उनके परिवार की एप्लीकेशन यहाँ सरकार के पास भेजेंगे, जिसपे आगामी कार्यवाही होगी। जहाँ तक दुर्घटना बीमा के बारे में भी बातचीत हुई थी कि उसके अंदर बढ़ोतरी की जाए, उसके संदर्भ में भी काफ़ी लंबी बातचीत होने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे कि हमारे सब 20,000 आशा वर्कर्स के जिन बैंक्स में अकाउंट हैं, वहाँ पे उन सब के बारे में सरकार बातचीत करेगी। हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है इस संबंध में बैंकों से नेगोशिएशन करेगा और नेगोशिएशन करके हमारे सबके खाते एक बैंक में लाके हमसे जो भी हमें बीमा, वहाँ से जो भी राहत दिलाई जा सकती है उस संदर्भ में भी बातचीत होगी। और कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो शानदार संघर्ष था उसका सभी आशाओं के लिए वो उसकी बहुत बहुत बधाई। मैं केवल 20,000 आशा वर्कर्स को बल्कि हरियाणा की और देश की तमाम जनता ने हमारे संघर्ष का जिस तरह से समर्थन किया उसके लिए उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। संयुक्त किसान मोर्चा, महिलाओं के संगठन, नौजवानों के संगठन, छात्रों के संगठन और हमारी CITU की और बाकी ट्रेड यूनियनें, जितनी भी ट्रेड यूनियनों ने हमारा समर्थन किया, हम उन सबका आभार व्यक्त करना चाहते हैं, हम उन सबका धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमारी इस बात को वहाँ तक पहुँचाने में उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई है। हमारे जनता के तमाम चुने हुए प्रतिनिधि, जिसमें सरपंच, पंच, हमारे ब्लॉक समिति के मेंबर, हमारे जिला परिषद, जिन्होंने हमारा शानदार सहयोग किया, गांव के स्तर पे भी हमारे आंदोलनों में भी हम उनका भी यहाँ से आभार व्यक्त करना चाहते हैं अपने आंदोलन में समर्थन देने के लिए। और मैं 20,000 आशा वर्कर से ये भी अपील करूँगी कि हमने संघर्ष 73 दिन संघर्ष लड़ा है और उस लड़ने के बाद हमने एक उपलब्धि हासिल की है। हम कल से सभी वर्कर अपने अपने काम पे लौट जाएंगे। उससे पहले हम ये तय करेंगे हरियाणा की तमाम आशा वर्कर अपने धरना स्थलों पे, जिले की पूरी आशा वर्कर्स कल अपने अपने धरना स्थलों पे पहुंचे। इस संदर्भ में जो भी विस्तार से बातचीत आपको कल वहाँ पे बताई जाएगी और कल के बाद फिर हम अपने काम पे लौटेंगे। धन्यवाद साथियों।